नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इनकी जो डेफिनेशंस है वो पढ़ेंगे। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये क्या होता है? टोटल फंड्स होते हैं जो भी आपके बिजनेस कंपनी ने रेज किए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका डेट भी आता है, मतलब जो आपने उधार उठाया हुआ है, और इक्विटी भी आती है, मतलब जो भी आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और जो आपके हिस्सेदार होते हैं, उनका सबका अगर टोटल फंड को मतलब इकट्ठा किया जाए तो उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। अब ये होता किस लिए है? ये होता है आपके बिजनेस को मेंटेन करने के लिए और उसको फर्दर एक्सपेंड करने के लिए। आगे आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक्चुअल में जो परसेंटेज होते हैं, जो भी आपके डेट और इक्विटी के जो परसेंटेज बनते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसको एग्जैक्ट में समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो एग्जांपल क्या है इसका? अब कैपिटलाइजेशन क्या है? मानो एक कंपनी का जो इक्विटी है वो है 5 मिलियन, ठीक है? 5 मिलियन डॉलर, और जो उसका डेट है वो है 2 मिलियन डॉलर। तो इसकी टोटल कैपिटलाइजेशन कितनी बनेगी? 7 मिलियन डॉलर की। मतलब जो उसने उधार उठाया और जो उसकी हिस्सेदारी 5 मिलियन की और 2 मिलियन की, उनका जो टोटल करेंगे वो बनेगा हमारा कैपिटलाइजेशन, जो कि हमारा 7 मिलियन डॉलर बन रहा है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ए कंपनी विद 5 मिलियन इक्विटी एंड 2 मिलियन डेट। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि इसमें भी क्या है, 5 मिलियन तो इक्विटी है और 2 मिलियन क्या है, डेट है हमारे पास। तो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 71% तो हमारे क्या हो गया, इक्विटी होगी, और 21% डेट हो गया हमारा। तो इसको क्या है, हम परसेंटेज में काउंट करते हैं और परसेंटेज में शो प्रेजेंट करते हैं। अब जिसके की डिफरेंस क्या बनते हैं? अब कैपिटलाइजेशन तो क्या करता है, मेजर होता है क्या, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू का, मतलब जो भी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बनते हैं, उधार वगैरह हिस्सेदारी वगैरह का सारा कुछ मिला के, उसको क्या कहते हैं, हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, अगर इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होता है, दैट वैल्यू इज डिवाइडेड बिटवीन इक्विटी एंड डेट। जो भी वैल्यू डिवाइड होकर बनेगी इक्विटी और डेट की, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और एडिशन में क्या कर सकते हैं, इसकी और भी डिफरेंस अगर हम देखना चाहें तो, ये जो कैपिटलाइजेशन होता है ये होता है कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर डिफाइन होता है। अब कंपनी कैपिटलाइजेशन इज बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल फाइनेंस परफॉर्मेंस। अब हिस्टोरिकल फाइनेंस परफॉर्मेंस जो भी रहेगी कंपनी की, वो क्या वो किससे निकलता है, कैपिटलाइजेशन से। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय, ये किससे डिटरमाइंड होता है, फ्यूचर ग्रोथ से, जो भी इसके प्लान प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क टॉलरेंस होती हैं। अब उसके बाद ये एक डायग्राम है, इसमें आपको एक्चुअल में जो पूरा ओवरऑल टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में इसका डिफरेंस होते क्या है। अब कैपिटलाइजेशन में क्या है, हमारे जो डेफिनेशन है इसकी, टोटल फंड्स होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इसके, इक्विटी कैपिटल होता है, डेट कैपिटल्स होता है, और रिटेन अर्निंग्स होते हैं, जो भी उसकी अर्निंग होती है ये भी उसमें ऐड होती है। टाइप्स क्या है इसकी, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। अब फोकस क्या होता है इसका, ओवरऑल फाइनेंस रिसोर्सेज पे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस ऑपरेशंस। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब परसेंटेज किसका, डेट और इक्विटी का। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसकी टाइप्स कौन से होते हैं, हाईली लेवरेज्ड होते हैं एक तो, जिसमें ज्यादा हम कर्जा उठाते हैं, और लेस लेवरेज्ड होते हैं जिसमें मोर इक्विटी होती है। अब फोकस क्या होता है इसका, फोकस होता है डेट और इक्विटी का मिक्स होना चाहिए, तब जाके उसका मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट बनता है। ठीक है? तो आई होप आपको इसके जो डिफरेंसेस है मेन आपको समझ में आ गए होंगे होंगे बच्चों। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।